दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। आज का वीडियो सुने। ये भारत देश तो उलट पुलट होगा, ये हमारा भारत देश तो उलट पुलट होगा। अभी मैं ये शब्द कह रहा हूँ कि उलट पुलट होगा, पता नहीं कब होगा। जैसे ही मैं कह दूँगा कि उलट पुलट होने वाला है, तो ये तुरंत ही लगभग थोड़े समय बाद उलट पुलट हो जाएगा। आप कहोगे भाई बड़ी ऊंची बात कह रहा है मंगल, एक सड़क साफ सा आदमी, एक जबलू राम सा आदमी, और ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मेरा मंगल का धैर्य जवाब दे रहा है। और जैसे इस धैर्य ने जवाब दिया, मेरा दिमाग थोड़ा और खराब हुआ। ये भारत उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कोशिश करो कि मेरा दिमाग खराब नहीं हो, जिससे कि भारत में उलट पुलट नहीं हो। क्योंकि भारत के उलट पलटने का मतलब है चित्कार मच जाना, बचाओ बचाओ, मरे मरे लोगों का चिल्लाना। तुम कहोगे भाई मंगल चलो ऐसे कह लो, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि ऐसा है? और क्या तुम्हारे दिमाग के उलट पुलट होने से भारत को उलट पुलट हो सकता है? दोस्तों, नाश्ता कर रहा हूँ शकरकंदी का, आप भी करिएगा। तो दोस्तों सुनो कि मेरे दिमाग के उलट पुलट होने से, मेरा दिमाग और थोड़ा ख़राब होने से भारत ही नहीं, ये सारा पृथ्वी उलट पुलट हो सकती है। ये पृथ्वी नहीं, ये सारा अपना सौरमंडल उलट पुलट हो सकता है। ये सौरमंडल ही नहीं, ये सौरमंडल जिस गैलेक्सी का हिस्सा है, तो पूरी गैलेक्सी उलट पुलट हो सकती है। और ये गैलेक्सी नहीं, ये ब्रह्मांड भी उलट पुलट हो सकता है। ये मैं देव शक्तियों की वाणी ही नहीं बोल रहा, मैं अपने प्रयोग, अपने गणितीय कैलकुलेशंस को भी बोल रहा हूँ। जब से मैंने ये जाना है कि मानव एक ऐसी शक्ति का हिस्सा है, एक ऐसी शक्ति का पुत्र है, तब से मैं ये कहने लगा हूँ और कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग खराब होने से भारत को उलट पुलट हो सकता है, और होगा यदि लोगों ने इधर को ध्यान नहीं दिया तो। तो भाई क्या करें? जो तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो, जिससे भारत को उलट पुलट नहीं हो, और इस पृथ्वी को उलट पुलट होने की भी संभावना नहीं बने, कम से कम बहुत से लोगों की जान तो बच जाए। हाँ, इसके लिए सबको ऐसा करना होगा। मेरे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को, हमारी मिशन के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को सब लोगों को पढ़ना होगा, उसको अपने पास रखना होगा, और जितना हो सके उस पर चिंतन करना होगा। यही इस चीज़ का इलाज है। वरना
मेरा दिमाग थोड़ा और ख़राब हुआ और बस भारत उलट पुलट हुआ। अब फिर आप मजाक करोगे, गलत कमेंट करोगे। आप करो तो करो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आप कहोगे कि भाई हम तो नहीं मानते कि आपके जो देवगण कह देंगे ऐसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे देवगणों ने ये कहा है तब ऐसा होगा ही। परंतु चलो, हम एक देवगणों को तो एक फैक्टर है, मेरे दिमाग का तो एक फैक्टर है। यह जो भविष्यवाणी है, ये देववाणी है, ये आकाशवाणी है, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये कंक्लूजन्स हैं, कोई एक चीज़ के नहीं बने। पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का अक्स है इन शब्दों में बोलने में कि ऐसा होगा। और क्या कारण है तो सुनो, और ये कारण है। दोस्तों देखो, मुझे भला बुरा मत कहना, क्योंकि मैं सबकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। चाहे मेरे शब्द कड़वे हों, मेरे शब्द आपके समझ में नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन मैं आप लोगों के जीवन को बचाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए मेरे यही प्रयत्न हैं। और चाहे ये आपको समझ में नहीं आए कि इन शब्दों से कैसे अच्छा बनेगा, लेकिन होगा ऐसा ही। और क्या कारण है भाई तो सुनो, मेरा दिमाग का थोड़ा और ख़राब होना का मतलब है कि भारत का उलट पुलट होना, और जो कभी भी हो सकता है। इसके और भी फैक्टर्स हैं। वो क्या? सुनो, जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का कर्णधार मनुवादियों का पिल्ला हो, मनुवादियों की एक दरी पट्टी बिछाने वाला हो, उनका एक नौकर हो, और उनकी नौकरी करते करते उसको इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाए, वह देश तो उलट पुलट होगा। हमने क्या देखा? हमें पता नहीं 5000 साल पहले क्या हो गया, 1000 साल पहले क्या हो गया। हमने तो आज का ये देखा है, पिछले 10 सालों का ये ज़माना देखा है कि मनुवादियों की दरी पट्टी बिछाने वाला, उनकी जी हुजूरी करने वाला, यानी मनुवादियों का एक चपरासी, मनुवादियों का एक पिल्ला, जब 140 करोड़ लोगों के देश में इतने कहर ढा सकता है और डरे नहीं, शर्म नहीं करे, कुछ दिमाग पर जोर नहीं दे, वह देश तो उलट पुलट होगा। इसलिए मेरे दिमाग का उलट पुलट होना, इसके साथ साथ बहुत से और कारण हैं। वही कारण हैं जो ये बताते हैं कि हमारा ट्रायंगल एक है, इसमें एक बिंदु बीच में है, यानी कि जो 3 बिंदु ट्रायंगल के हैं, उन 3 बिंदुओं के फिर 3 बिंदु बनते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसके 9 हो जाते हैं, 9 के फिर 27 हो जाते हैं, 27 के फिर और ऐसे हो जाते हैं, 27 81 हो जाते हैं। यह ट्रायंगल का सिद्धांत है, यह श्री विद्या का सिद्धांत है, श्रीयंत्र का सिद्धांत यही है। क्यों? और बहुत से कारण हैं। दूसरा कारण क्या बताया मैंने कि जहाँ पर मनुवादियों का एक पिल्ला 10 साल तक एक कहर रह सकता है, और जहाँ पर कोई चीन चपट नहीं करे, वहाँ तो देश के लोग इसी लायक हैं कि वहाँ वह देश उलट पुलट होगा और त्राहिमाम मचेगी। कुछ भी कर लो, और उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, इस वाणी को सुनना, इस श्रीयंत्र को जानना, इस श्री विद्या को समझना,
और अपनी अक्ल से काम लेना और भी बहुत सी बातें हैं। मतलब दुनिया को अभी पता नहीं है कि मनुवादी क्या होते हैं। पचास 60 70 साल पहले जब मनुवादियों का एक छत्र शासन था, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय ये क्या करते होंगे? जब आज उनका एक पिल्ला ऐसा कह डाल सकता है तो तब ये क्या करते होंगे, ये जानना ज़रूरी है। यह आप जान जाओगे तो पता आप भी मानोगे कि भाई भारत को कभी भी उलट पुलट हो सकता है, और भारत ने यदि ध्यान नहीं दिया तो वह उलट पुलट होगा। किसी भी तरह से हो सकता है उलट पुलट। बहुत बड़ी सुनामी से, बहुत बड़े तूफान से, बहुत बड़े अग्निकांड से, बहुत बड़े सिविल वार से, बहुत बड़े परमाणु हमले से, या फिर और किसी आपदा से। हमने ये देखा कि मनुवादियों का पिल्ला क्या करता है, लेकिन ज़रा ये भी देख लो कि मनुवादी क्या होते हैं। आप पहले से इस बारे में सुनते हैं, लेकिन उनका आपने डीप अध्ययन नहीं किया, उनका डीप अध्ययन नहीं किया। अब इतना सा सोच लो कि जब मनुवादियों को पिल्ला ऐसा ऐसा कर सकता है तो मनुवादी क्या कर सकते होंगे। इसका मतलब उन्होंने भूतकाल में क्या किया होगा। सुनो, सबसे पहले इसका पता लगाने के लिए ये मालूम करो कि भारत में सती प्रथा क्यों चालू हुई थी। भारत में सती प्रथा क्यों चालू हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होते ही आपको पता चल जाएगा कि जब मनुवादियों का एक पिल्ला ऐसा कह ढा सकता है तो इन मनुवादियों भी क्या कर सकते हैं, और इन्होंने पहले क्या किया होगा। तो चलो इस प्रश्न का उत्तर जानो कि भारत में सती प्रथा क्यों चालू हुई। और ये जो मैं बता रहा हूँ यह कोई पौराणिक तथ्य नहीं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि भारत में बाहर से आक्रांत आए, जैसे शकुन कुषाण, जैसे आर्यन, जैसे और लोग, मुगल, अंग्रेज इत्यादि। तो जब आर्यन लोग आए थे, और आर्यन तो पक्का आए थे, तो इतना आक्रमण उन्होंने किया कि बहुत से लोग तो डर कर के जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए और आदिवासी कहलाए। जो नहीं गए वो यहीं रह गए, और उनके लिए फिर इस तरह के घृणित काम दिए, गंदे काम दिए, जैसे नालियाँ साफ करना, मैला ढोना, इस तरह के कुछ। और वहाँ से आर्यन लोग अकेले आए थे, उनके साथ उनकी मैडम लोग नहीं थी। तो यहाँ के लोगों को दबाने के बाद, भगाने के बाद जब वे यहाँ शासन करने लगे तो उनके सामने समस्या थी कि अब क्या करें। तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों से ही शादियाँ कर ली, मूल निवासी लड़कियों से ही शादी कर ली। तो उनको तो जोड़ी तो बनाने था, अपना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन तो उनको करना था। तो
और यार नाश्ता भी करता जाता हूँ शकरकंदी का और बोलता भी जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, आर्यन भारी आक्रमणकारियों ने यहाँ की लोगों को कब्जा करने के बाद में उन्होंने अपने घर बसा लिए, यहाँ की लड़कियों से शादी कर गई। उन्होंने जोड़े बनाना शुरू किया। और असल में तो आज के हम जो मनोवादी या जो भी ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग देखते हैं, तो वे कोई बाहर के लोग नहीं हैं। ये बाहर के लोग मेल और यहाँ के फीमेल, इनका एक हाइब्रिड है, इनकी संतानें हैं। अब उन बाहर के लोगों ने यहाँ से अपने जोड़े बनाकर अपने घर को बसा लिए है। और लेकिन उनकी विचारधारा इतनी दूषित थी, इतनी संकीर्ण थी, इतनी गंदी थी कि वे, उनके बच्चे हो गए और लेकिन वे उन बच्चों को अपना नहीं मान सके, उन औरतों को अपना नहीं मान सके, उनके साथ कोई प्यार प्रेम या अपनत्व तो उन्होंने कभी भी नहीं दिखाया। तो क्या होता था कि उनके विचारधारा के अनुसार वो यहाँ की लड़कियों से उनकी शादियाँ तो हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो मरने के बाद यहाँ की औरतों को का खात्मा कैसे कर दिया जाए, उनका कैसे कर दिया जाए। तो उन्होंने ये नियम चलाया कि मरने के बाद औरतें अपने पतियों के साथ ही जिंदा जलें। इसलिए आपने देखा होगा कि ये सती प्रथा थी, वो ज़्यादातर मनुवादियों में थी। और वह क्यों थी? इस महागंदी घृणित दूसरी मानसिकता की वजह से कि यहाँ की तो वे औरतें भी स्वीकार योग्य नहीं हैं जिन से हमने शादियाँ कर ली हैं और जिनके बच्चे हमारे घरों में हैं। फिर धीरे धीरे जब ये चलता रहा तो फिर ये आदत बन गई और सती प्रथा एक परमानेंट कस्टम हो गई। तो वो लगातार किसी चीज़ करने से नहीं, वो एक आदत का रूप ले लेती है। और भारत से आए हुए मनोवादी कैसे थे, उनको ज़्यादा और डिटेल में जानना है तो त्रावणकोर में जब इन्होंने ये प्रथा चलाई थी कि यहाँ की औरतें, लोकल मूल निवासियों की औरतें, क्योंकि वो सब गरीब थे, उनको या तो छोटे मोटे काम देकर उनको इस तरह से वर्ण व्यवस्था में फांस करके उनको असहाय बना दिया, उनकी बहन बेटियों से शादी कर ली। तो उनके लिए नियम निकाला कि ये लोग जो हमारे शासित हैं, ये लोग, इन लोगों की बहन बेटियाँ अपने स्तनों को खुला रख कर रहेंगी। इसलिए भारत में ब्रेस्ट टैक्स चला, मतलब छाती कर चला। और आपने सुना होगा एक साउथ इंडिया में त्रावणकोर की घटना कि या तो छाती को खुला रखें औरत या फिर टैक्स दें। तो एक औरत के पास जो टैक्स के पैसे नहीं थे और वो छाती खुली रख नहीं सकती थी, तो जब उसके घर पर हुक्मरान आए कि भाई टैक्स के पैसे दो और छाती खुली रखो, तो उस औरत ने, उसके पास न तो पैसे थे न वो ऐसा काम कर सकती थी, तो उस औरत ने क्या है कि धारदार हथियार से अपने स्तनों को काट करके थाली में रख करके उनको दे दिया कि भाई अब तुम इनको ले जाओ। यह तो एक बड़ी भारतीय इतिहास की पहले के ज़माने की घृणित घटना है।
ये सब मेरा कहने का मतलब कोई घृणा फैलाना नहीं है, ये फैलाना, ये बताना है और लोगों को बचाना है कि लोगों होशियार हो जाओ कि भारत का शासक वर्ग ऐसे नहीं सुधरने वाला। क्योंकि ये छोटी मोटी बला नहीं है जिनका पिल्ला एक ऐसे गजब ढा सकता है, जहाँ रंगा बिल्ला की जोड़ी ऐसे गजब ढा सकती है, तो वहाँ इन्होंने क्या किया होगा। और ये तो एक पिल्ले के करतूत हैं, उनकी ओरिजिनल करतूत क्या होंगी और वे क्या करेंगे। इसलिए भारत उलट पुलट होने वाला है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अब कब होता है और इसको नहीं होने के लिए लोग क्या प्रयत्न करते हैं, इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, यह देखने की बात है। और कोई चीज़, कोई घटना कब घटती है तो मैंने कई बार बताया है वीडियो में कि उसका खास समय आता है। खास समय किस पर आधारित होता है, ये इंटरनल हैपनिंग पर आधारित होता है कि वो घटना घटने देने के लिए हम क्या करते हैं या नहीं घटने देने के लिए क्या करते हैं। इससे वे घटनाएं जो विचलित हो जाती हैं, उनका समय है जो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सब लोग आँख खोलो। ये भारत के शैतानवादी लोग ऐसे नहीं मानने वाले, और क्योंकि ऐसे नहीं मानने वाले हज़ारों सालों से नहीं माने, इसलिए परमात्मा भारत को उलट पुलट कर रहा है। दुनिया कितनी उलट पुलट होगी ये तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन भारत तो अवश्य हो रहा है। और इससे बचने का एक और सिर्फ एक ही रास्ता है, मिशन ग्रेट इंडिया का एक्सपेरिमेंट, इसकी खोज, इसकी रिसर्च, वह है मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पढ़ना, उसको मानना, उस बारे में काम करना, उसको प्रोपोगेट करना, वरना भारत बचेगा नहीं। इसलिए कभी भी भारत उलट पुलट हो सकता है। उलट पुलट नहीं हो, अरे ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं कि उलट पुलट होगा। जिन लोगों का एक पिल्ला ऐसा कर सकता है तो वे उनके मालिक क्या कर सकते होंगे, उन्होंने क्या किया होगा। और ये जो आजकल घटनाक्रम चल रहा है, ऐसा हो जाएगा 2025 में 26 में, सारे एस्ट्रोलॉजर लोग बोलते फिरते हैं, इनको नहीं है कुछ भी पता कि ये क्यों होगा। सब अपने अपने पैसे बनाते फिरते हैं, वह इसलिए होगा जो कारण मैं बता रहा हूँ। और भी इसके बहुत से साइड रीजन्स हैं कि इस दुनिया में भगवान है, निश्चित रूप से है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वबुद्धिमान है, कुछ भी कर सकता है और वह प्लान्ड वे में अपना काम करता है, कोई भी उससे बढ़कर नहीं है। और ये जो आज जो भारत में हो रहा है या दुनिया में हो रहा है, वो अकेले लोग ही लोग नहीं कर रहे, इसमें अन्य प्राणी, वनस्पति और दुनिया का कण कण तो शामिल होता ही है। और इसमें क्या शामिल होते हैं, इसमें वे भी शामिल हैं जो आत्माएं कभी इस पृथ्वी पर थी और जो चली गई अपने निज धाम को, वे भी अभी यही बोलती हैं और मुझसे बोलती हैं कि मंगल मंगल, समझना है तो समझ जाओ, इन लोगों को समझाना है तो समझा दो, यह तो होगा। क्यों कि हम जैसे जिन भयानक परिस्थितियों में हमारी जान गई, हमारे साथ जो हुआ, जो हम बिल्कुल ये करेंगे कि भारत जो धूल धूसरित हो जाए, धूल धूसरित नहीं, ये अग्नि से ना जाए या ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, भाई वो ऐसा ही बोलती हैं। वे आत्माएं जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो मृत आत्माएं हैं, जो स्वर्ग चली गई हैं, जो वो ऐसे ही बोलती हैं मेरे सामने। और मुझे इन फिजिकल पैरामीटर्स के अनुसार, जो मेरे अपने हैं, षड्यंत्र के अनुसार हैं, उनके अनुसार ऐसा ही लगता है कि यह तो अवश्य होगा।
और कुछ भी नहीं। तो ये याद रखो कि जिन लोगों का पिल्ला ये ऐसा गजब ढा सकता है, उन्होंने क्या गजब ढाए होंगे उनके मालिक ने, और वे क्या अभी क्या गजब ढाने की सोचते हैं। इसलिए भगवान को सबसे पहले यहाँ प्रलय करनी ही पड़ेगी, और वह होने वाली है। ये सारे भविष्य तो वैसे नहीं बोलते, ये सचमुच में घटित होने वाली है कि भारत में तो प्रलय होगा। बचना तो बचिए, और ऐसे ऐसे बचिए, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत। और हजारों प्रकरणों का मैं यहाँ वर्णन नहीं कर सकता, इस जगह नहीं है। इतने में ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।